नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दैट इज़ द रिएक्टिव आर्थराइटिस। अब रिएक्टिव आर्थराइटिस एक्चुअली है क्या, इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ सीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस। अब क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या आते हैं? क्लिनिकल फीचर्स इसमें ये आते हैं कि एसिमेट्रिकल आर्थराइटिस अफेक्टिंग द लोअर लिम्ब मोर देन द अपर लिम्ब। ये सेम टू सेम वही है एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस वाली बात, कि इसमें एसिमेट्रिकल लोअर लिम्ब के जॉइंट ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं एज़ कम्पेयर टू अपर लिम्ब के। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पे हम आते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद यूजुअली अकर होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं? उसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकते हैं, क्लेमाइडिया या फिर यूरिया प्लाज्मा जो है ना वो यूरिया लाइटिकम। इसके अलावा जीआईटी के शिगेला, साल्मोनेला, कंपाइलोबैक्टर हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आप कह सकते हैं कि इसके अंदर एसोसिएटेड सिम्टम में सैक्रोइलियाइटिस आता है। अब इसका सैक्रोइलियाइटिस स्पॉन्डाइल एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस से कैसे डिफरेंस है कि उसका जो सैक्रोइलियाइटिस होता है वो सिमेट्रिकल होता है, इसका एसिमेट्रिकल होता है। उसके बाद इसके अंदर एसोसिएशन होती है रीटर सिंड्रोम की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीटर सिंड्रोम क्या होता है कि उसके अंदर 3 फीचर होते हैं। एक तो उसके अंदर फीचर होता है कि रिएक्टिव आर्थराइटिस हुआ, नंबर 2 कंजक्टिवाइटिस हुआ, उसके बाद नंबर 3 नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस हुआ। ये 3 पार्ट हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन इसकी आती हैं। अब यहाँ तक समझ आ गई आपको कि ये क्या चीज़ है, सीरो नेगेटिव है। उसके बाद इसमें वही फीचर है कि लोअर लिम्ब को ज़्यादा इन्वॉल्व किया एज़ कम्पेयर टू अपर लिम्ब। सैक्रोइलियाइटिस इसके अंदर एसिमेट्रिकल है, रीटर सिंड्रोम इसके साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद आती है एक एक्स्ट्रा आर्टिकल मैनिफेस्टेशन। वो क्या होती है इसके अंदर? याद रखिएगा, रिएक्टिव के अंदर यूजुअली हमारे पास एक तो एंटीरियर यूवी, के बाद आपके अंदर ना इसके अंदर अल्सरेटिव लेजन्स आ रही हैं स्किन वाली। उसमें कौन कौन सी आती है? एक तो है सिरसिनेट बेलेनाइटिस। इसके अंदर क्या होता है कि पेनलेस अल्सरेशन ओवर द ग्लैंड्स पेनस होती है। उसके बाद केराटोडर्मा बेलेनोरेजिका होता है। इसके अंदर पस्ट्यूल्स बनते हैं। कहाँ पे? स्क्रोटम के ऊपर बन सकते हैं, फीट के अंदर, पाम के ऊपर, ट्रंक और स्कैल्प के ऊपर बन सकते हैं। यानी स्किन की लेजन्स आती हैं। सबसे पहले तो एंटीरियर यूवियाइटिस आती है, उसके बाद आप कह सकते हो स्किन के अंदर, और स्किन के अंदर आ सकती हैं सर्सिनेट बेलेनाइटिस, केराटोडर्मा बेलेनोरेजिका। ठीक हो गया। उसके बाद माउथ अल्सर हो सकते हैं, टंग पे, सॉफ्ट पैरेट पे, लिप्स पे, बक्कल म्यूकोजा के ऊपर। ये सारी यूजुअली स्किन की मैनिफेस्टेशन ही आती हैं। उसके बाद डायग्नोस्टिक में वही उसी तरह का है एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस की तरह कि सीआरपी और ईएसआर और सी रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीज होंगे, लेकिन क्योंकि ये सीरो नेगेटिव है तो न्यूमैटिक फैक्टर एंटी सीसीपी नेगेटिव होंगे। उसके बाद इसके अंदर जो चीज़ आती है वो आती है एक्सरे। अब एक्सरे में उसके अंदर क्या आया था? सिमेट्रिकल सैक्रोइलियाइटिस आया था, इसके अंदर एसिमेट्रिकल सैक्रोइलियाइटिस आएगा। उसके बाद जो है वो उसके बाद आता है अच्छा, अब चूँकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद हुई है तो आप इसके अंदर करवा सकते हैं स्टूल कल्चर करवा सकते हैं। इसके अलावा पीसीआर और क्लेमाइडिया करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट इसके क्या होगी? ट्रीटमेंट इसकी वही होगी कि बेड रेस्ट करना है आपने। उसके बाद आपने पेन के लिए आपने लेनी है एनासिड लेनी है, ओपिएट्स ले सकते हैं। इसके अलावा जो है ना वो नेक्स्ट पे अगर फिर भी नहीं हो रहा तो सही हो रहा है तो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन ले सकते हैं स्टीरॉयड का। अच्छा, फिर भी नहीं हुआ तो एंटी टीएनएफ हो सकते हैं और डीमार्ट्स यूज़ कर सकते हैं आप। अच्छा, डीमार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। डीमार्ट्स के बाद आप एंटी टीएनएफ यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है ना एंटीरियर यूवेइटिस मैंने आपको बताया था, हो सकता है तो वो एक मेडिकल इमरजेंसी है, तो उसके लिए आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड से उसको जो है ना सबकंजक्टाइवली या टॉपिकली आपने ठीक करना है। वो आप आई में पढ़ चुके हैं कि इसकी ट्रीटमेंट जो होती है ना वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होती हैं, जो कि ओरली नहीं होती, लेकिन वो सबक्यूटेनियस सबकंजक्टाइवली भी हो सकती हैं और टॉपिकली सिस्टेमिकली आप दे सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट रिएक्टिव आर्थराइटिस। और इसी के अंदर आपको कवर हो गया रीटर सिंड्रोम, जो कि आपको बताया कि इसके अंदर एक रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है, नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस होता है, कंजक्टिवाइटिस।